यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। पिछले हफ्ते हम इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय का 1 से लेकर 3 जो वजन है उस वजन से कुछ भागों पढ़ के शुरू किया। आज भी हम उसी वजन का कुछ और भागों हम सीखने के लिए चारों बहुत प्रार्थना का साथ में इस वजन में सुनिए। प्रभु का आत्मा हमें सहायता करेगा, अपना जिंदगी में बहुत बड़ा आशीष, बहुत बड़ा छुटकारा प्रकट होने वाला है। मसीह जिंदगी एक दाऊद जैसे है करके इस वचनों से हम सुना और हम स्थिरता के साथ में दौड़ कर इस दौड़ को खत्म करना है। जो लक्ष्य तक पहुंचेगा वो जरूर इनाम पाने वाला है। हम भी मुकुट पाने के लिए, इनाम पाने के लिए दौड़ो करके प्रभु का आत्मा वचन का द्वारा हमें बता के दिया। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय का पहले वचन और एक बार मैं पढ़ रहा हूं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ो। गया हफ्ते हम सुना मसीह दौड़ का बारे में सुना। आज मैं इसी मसीह दौड़ को, जिस दौड़ हम दौड़ रहे, इस दौड़ को रोकने वाला बातों के बारे में कुछ बातों मैं आपको कह के देना चाहता हूं। बहुत प्रार्थना के साथ में प्रभु का उपस्थिति में रहेगा। ये पहले वचन में क्या लिखा है? इसलिए आओ, परमेश्वर का दास बुला रहे, सारे कलीसियों को बुला रहे, आओ। किस चीज के लिए आओ? दौड़ने के लिए आओ। हमें सबको इस दौड़ में शामिल होने का एक बुलावट मिला है। मैंने पिछले हफ्ते कहा एक बहुत बड़ा एक दौड़ है, लंबा दौड़ है, एक मैराथन रेस है। काफी लोग दौड़ रहे और इब्रानियों की किताब में लिखा आओ, हमें बुला रहे, आओ कलीसिया आओ, हम मिलकर दौड़ूंगा। और इस दौड़ में याद में रखो, धीरज रखे दौड़ना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हम इनाम पाने वाला है। हजारों लाखों लोग दौड़ रहे आज भी। जब दौड़ेगा, इस दौड़ को 2 तरह का रुकावट आएगा करके इधर लिखा है। एक तो रोकने वाली वस्तुओं, दूसरा उलझाने वाली पापों। सबसे पहले हम थोड़ा देर रोकने वाली वस्तुओं के बारे में सुनेगा। शायद आपने देखा होगा एक तरह का दौड़ होते, उसको हर्डल्स बोलते हैं। हर्डल्स 100 मीटर 400 मीटर हर्डल्स। हर्डल्स जो दौड़ का मतलब क्या है? जो दौड़ने वाला ट्रैक में ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ रुकावटों रखेगा। दौड़ने वाले व्यक्ति उस रुकावटों को कूद के पार करना पड़ेगा। कुछ रुकावटों, कुछ हर्डल बीच में रखा है। वैसे भी एक दौड़ है। इधर क्या लिखा है? रोकने वाले वस्तुओं, अपना दौड़ को रोकने वाली वस्तुओं। हम जो विश्वास जिंदगी क्या, इस जो दौड़ हम दौड़ेगा, शैतान भी अपने आगे काफी रुकावटों में लाके रखने वाला है। अब मत सोचो मसीह जिंदगी के दौड़ बहुत आसान रहेगा। आपको रोकने के लिए
उस डाउट से आपको दूर करने के लिए, आपको गिराने के लिए रोकने वाली काफी वस्तुओं में आगे आ जाएगा। यीशु ने खुद कहा, नाश की ओर जाने वाला रास्ता बहुत चौरस रहते, लेकिन अनंत काल की ओर जाने वाला रास्ता बहुत चौटाया और कठिन भी है, उसमें से चलने वाला लोग भी कम है। अनंत काल का ओर चलने वाला रास्ता का बीच में बहुत रुकावटों में है। कभी कभी आपको इसे लगेगा इस रास्ता में चलना बहुत मुश्किल है। क्यों इतना मुश्किल, इतना कठिन बातों में उस रास्ता में हो रहे? क्योंकि आप सही रास्ता में आगे चल रहे। इसलिए अगर आपका आत्मिक जिंदगी के विरुद्ध में कोई भी किसी तरह की रुकावट ना आते तो इसका मतलब आप शैतान पसंद करने वाला एक रास्ता में आगे बढ़ रहे। कितना लोग सुना जो मैंने बोला? अगर आपका आत्मिक जिंदगी में आज तक कुछ परेशानी, कुछ रुकावट नहीं आया तो इसका मतलब आपका रास्ता में शैतान बहुत खुश है। आप उसी रास्ता में आगे चलना चाहते हैं शैतान को, इसलिए कभी भी रुकावट लाया नहीं। शैतान का सोच के इसी रास्ता में उनको चलने दो, आखिरी में जाके वो गिर जाएगा, विनाश में, नरक में गिर जाएगा, जाने दो उसको उसी रास्ता में। यही है शैतान का सोच मेरे प्यारे अजीजों। क्या लिखा इधर? इसलिए आवो, किसको बुला रहे? कलीसिया को, हम सबको बुला रहे। किस चीज के लिए बुला रहे? दौड़ने के लिए बुला रहे, और ऐसे चेतावनी दे रहे, ऐसे वार्निंग दे रहे। रोकने वाले काफी वस्तुओं इस जो दौड़ में अपने बीच में है, अपने रास्ता में रोकने वाला काफी वस्तुओं है, हमें उसको पार करके दौड़ना जरूरी है। मैंने कहा अगर आपने सही रास्ता में चलते तो, अगर आपने यीशु के विश्वास में बाइबल के अनुसार जीते तो आपका आत्मिक जिंदगी में काफी तरह का परेशानियों, परीक्षाओं शैतान डालने वाला है। कभी आपको लगेगा मैं गिर जाएगा, ऐसे भी हो सकते। कभी जो हार्डिल्स, जो दौड़ होते, कुछ खिलाड़ियों के ना उस हार्डिल में टोकर खा के गिर जाएगा, गिर के फिर वो क्या करेगा? उठ के फिर क्या करेगा? भागेगा, दौड़ेगा, क्योंकि उनको निशाना तक पहुंचना है। आत्मिक जिंदगी का रुकावटों में आगे आएगा। कभी कभी उस जो विषयों में टोकर खा के अपने गिरा भी होगा, फिर उठ के क्या करो? आगे चलो। जहां गिर पड़ाए हमेशा के लिए उधर मत रहो। प्रभु ने आपको बुलाया है उठ के आगे चलने के लिए। एक दो वचन जल्दी हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेगा। मीका 7:8 में लिखा है, मैं गिरा तो भी मैं क्या करूंगा? मैं उठूंगा। आज मुझे सुनने वाला हर व्यक्तियों में से बताओ, मैं गिरा तो भी मैं वापस उठने वाला है। बात सही है, मेरा आत्मिक जिंदगी के दौड़ का बीच में रुकावटों में आया, शैतान मुझे गिराया, लेकिन मैं वापस उठने वाला है, मैं उठ के चलने वाला है। हालेलुया। शैतान का सोच क्या है? हम एक बार गिरा तो उधर ही रहना शैतान का सोच है। उस रुकावटों में टोकर खा के आप शायद गिरा होगा, विश्वास जिंदगी की कुछ परेशानी के कारण से अब टोकर खा के गिरा होगा, कुछ ना तो कुछ तरह का रुकावट शैतान लाया होगा, लेकिन आपने बोलो गिरा तो भी मैं वापस उठने वाला है, मैं उठ के चलने वाला है। मैं अंधेरे में रहते फिर परमेश्वर मेरे लिए उजियाला बनने वाला है। इसीलिए भजन संगीता में इसे लिखा, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए ज्योति है, उजियाला है। कारण क्या है? आगे और रुकावटों में टोकर ना खाने के लिए प्रभु का वचन मेरे लिए ज्योति बनकर, उजियाला बनकर मेरे आगे चल रहे, वापस नहीं गिरने के लिए। आत्मिक जिंदगी में रुकावटों में आएगा मेरा प्यारा शिशु। कुछ लोग ऐसे कहते, जैसे मैं प्रार्थना के लिए निकलेगा उस समय से कुछ ना तो कुछ रुकावटों में आएगा।
कुछ लोग कहते हैं जब मैंने अकेला दौड़ा दौड़ प्रार्थना करने के लिए बैठेगा, कुछ ना तो कुछ विषय आएगा, वो प्रार्थना पूरा कर नहीं पाऊंगा। हालेलुया। और कुछ लोग कहते देखो आगे एक स्टेप भी मैं रख नहीं पाऊंगा, उतना मुसीबतों मेरे आगे आ रही, रुकावटों मारे। क्यों रुकावटों मारे? क्योंकि इस डाउट में रोकने वाला काफी वस्तुओं में, हम रोकने वाला वस्तुओं को देख के डर के खड़ा रहना नहीं है, हमें खुद के पार करना है। परमेश्वर का वचन अपने पापों के लिए ज्योति बनकर, उजियाला बनकर अपने साथ में रहेगा। शायद आपको जानता ना होगा कैसे इस रुकावट को पार करना है, शायद आपको जानता ही नहीं होगा कैसे इस समस्या को सामना करना है, लेकिन आज प्रभु का आत्मा आपको स्पष्ट रीति में बोल रहे, प्रभु का वचन में से प्रभु आपको अगुवाई देगा। इसीलिए भजन संगीत 119 में से लिखा है, तेरा वचन मेरे पापों के लिए उजियाला है। मैं जानता नहीं कैसे आगे पैर रखना है, मैं जैसे दौड़ूंगा, मेरे दौड़ के बीच में क्या क्या रुकावट और रोकने वाले वस्तुओं में मैं जानता नहीं है। उस जो विषयों को कैसे पार करना है, उस समस्या को कैसे पार करना है, प्रभु ने उनका वचन से बात करके, उनका वचन से अगुवाई देके हमें आगे लेके जाएगा। अगर आत्मिक जिंदगी के विरुद्ध में कोई भी रुकावट आपका आगे है तो आज ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु आप मुझसे बात करो, आपका वचन के द्वारा मुझे अगुवाई दे दो प्रभु जी, इस रुकावटों को पार करने का शक्ति, अभिषेक मुझे दे दीजिए प्रभु जी। कुछ ना तो कुछ रीति में शैतान आपको क्या करना चाहिए, रोकना चाहते, रोकने वाला वस्तुओं को आगे खड़ा किया है, बड़े बड़े परिश्रमों को आगे खड़ा किया है, बड़े बड़े समस्या के पहाड़ों को आगे खड़ा किया है। जैसे सरूबाबेल का आगे बड़े एक पहाड़ खड़ा था, उनका यात्रा को रोके बड़े एक पहाड़ सरूबाबेल का आगे खड़ा था। सरूबाबेल को जकरिया भविष्यवक्ता ने क्या कहा, हे सरूबाबेल तेरा आगे खड़ा है उस बड़े पहाड़ को मैं क्या करूंगा, मैं मैदान जैसे बनाऊंगा। आपका आगे रोकने के लिए बड़े पहाड़ जैसा समस्या खड़ा होगा, लेकिन प्रभु उस पहाड़ को मैदान बना सकते। आज प्रार्थना करो, प्रभु जी काफी रोकने वाला वस्तुओं मेरा दौड़ का आगे शैतान रखा है। हर व्यक्ति का रुकावटों में अलग अलग होगा। आपका आगे किस चीज आपका आत्मिक दौड़ को रोक रही, आपका आत्मिक बढ़ोतरी को रोकने के लिए शैतान क्या रखा है, ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु जी उस जो विषय में एक उपाय है, एक सॉल्यूशन आपने दे दीजिए। मेरे दौड़ को पूरा करने के लिए, मेरे लिए आत्मिक रास्ता खोल के मिलने के लिए आपने उस रुकावटों को हटा दीजिए। क्या रुकावट रखा है आपका आगे? आज प्रभु का आत्मा बोल रहे, प्रार्थना करेगा तो बड़े पहाड़ जैसे खड़ा है रुकावटों को प्रभु ने मैदान बनाएगा, समतल बनाएगा, अच्छा रास्ता आगे खोलेगा। परमेश्वर का वचन हम सीखेगा तो नया नियम में और जुना नियम में दोनों भागों में हम देख पाऊंगा काफी परमेश्वर के भक्तों का रास्ता में काफी रुकावटों में आया। ऐसे एक व्यक्ति है दाऊद। दाऊद का जिंदगी के विरुद्ध में काफी रुकावटों में आया। उनको प्रभु ने बचपन से वायदा दिया। कौन सा वायदा दिया था? तुम इस्राएल का राजा बनने वाला है, एक सिंहासन का वायदा। और उस काम के लिए उनको शमूएल भविष्यवक्ता ने अभिषेक भी दिया था। लेकिन जो भेड़ बकरों को पालन करने वाले चरवाहा लटका, उस सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता में कितना रुकावटों को उसको सामना करना पड़ा, अलग अलग तरह का रुकावटों को। जब वो जंगल में था, जंगली जानवरों में उसका खिलाफ आया,
लेकिन उन सारे जंगली जानवरों को उन्होंने क्या किया? उसके अंदर जो अभिषेक था उस अभिषेक से फाड़ डाला। गोलियात उसका विरुद्ध में आया, उस गोलियात को उनका अभिषेक से उन्होंने हरा दिया। और भी आगे हम पढ़ेगा तो काफी शत्रुओं उसका अभिषेक के विरुद्ध में उठ खड़ा हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति अभिषेक पाया वह व्यक्ति है, उन्होंने रुकावटों को पार करने वाला है। अब यूसुफ को देखो, उत्पत्तियों का किताब में हम देख पाऊंगा यूसुफ को भी बड़े एक वायदा मिला था। यूसुफ को भी बड़े एक सपना प्रभु ने दिया था। क्या सपना दिया था? तुम एक दिन बहुत बड़ा होने वाला है, तेरा माता पिता भाइयों समेत तुम्हें प्रणाम करेगा, तेरा आगे सिर झुकेगा, वैसे एक ऊंचे पद में प्रभु ने तुम्हें लाने वाला है। लेकिन हकीकत में क्या हो गया? वैसे बड़े वायदों पाए हुए व्यक्ति जिंदगी में इतना मुसीबतों को सामना कर रहे, उसके भाइयों उसको पलट के उस जो कुआं में डाल दिया, सूखा कुआं। और उधर से मिस्री देश की ओर जाने वाला गुलामों को बेचने वाले व्यापारियों के पास उनको बेच डाला। और उधर से पुत्तीफर का घर में पहुंचा। पुत्तीफर के घर में भी उन्होंने जो नहीं किया कामों के बारे में उनको ऊपर दोष लगा के उनको बंदी गृह में रख दिया। अब देखो, इतना बड़ा वायदा पाए हुए व्यक्ति उस वायदा पाने के लिए कितना रुकावटों को सामना कर रहे। आज मुझे सुनने वाला हर व्यक्तियों को प्रोकात्मा बोलना चाहता हूं, अगर आपका वायदा बढ़ाए, आपको प्रभु ने दिया वो सपनों बढ़ाए, आपके ऊपर दिया वो अभिषेक बढ़ाए, काफी रुकावटों आपका आत्मिक दौड़ का बीच में आने वाला है। काफी रुकावटों आपका आत्मिक दौड़ का बीच में आने वाला है। शैतान ऐसे पद्धति बनाएगा, शैतान ऐसी योजना बनाएगा, आप कभी भी उस निशान तक नहीं पहुंचना है, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचना है। इसलिए इब्रानी की किताब का लेखक ने इसे कहा, आओ भागो दौड़ो, उस रोकने वाला वस्तुओं को पार करके क्या करो? दौड़ो। रोकने वाला काफी वस्तुओं, आपका पैर टोकर खा के आपको गिराने के लिए काफी वस्तुओं शैतान आगे रखा है। उस वस्तुओं को पार करके दौड़ो। नया नियम में हम प्रेरितों का किताब में देख पाऊंगा, प्रेरित पौलुस को प्रभु ने एक वायदा दिया। क्या वायदा दिया? तुम रोम देश में पहुंचेगा, रोम में पहुंचकर देश का सम्राट सीसर का सामने तुम खड़ा होने वाला है। इतने बड़े वायदा। लेकिन आपको जानते उस यात्रा में क्या हो गया? अभी आंधी तूफान उसका यात्रा का विरुद्ध में आ रहे, बड़े रुकावट आ रहे। वचन में क्या लिखा है? प्रेरितों का किताब का 27वां अध्याय में पूरा जहाज टूट गया, जहाज डूब गया, लेकिन एक व्यक्ति का भी प्राण को हानि ना हुआ। क्यों हानि ना हुआ? क्योंकि प्रभु ने बड़े वायदों दिया है। शैतान रुकावट डालेगा, काफी नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। जैसे पौलुस सफर की उस जहाज को नाश कर दिया, लेकिन प्राण को छू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बड़े वायदों दिया है। मैं आज आपको भी बोलना चाहता हूं, रुकावटों काफी आएगा, शैतान गिराने के लिए कोशिश करेगा, नष्ट करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन जब तक आपने विश्वास योग्य बन के दौड़ रहे, जब तक आपने वायदा पाए व्यक्ति है, जब तक आपके ऊपर के अभिषेक है, और उठ के भागने का शक्ति बाकी बचेगा। हालेलुया। कितना लोग सुना? और उठ के भागने का शक्ति बाकी बचेगा अपने अंदर। प्राण को छू नहीं पाया, आगे रास्ता है, अभी भी आगे जा पाऊंगा, अभी भी रुकावट माया, बात सही है। लेकिन एक परमेश्वर का बच्चा वो सारे रोकने वाला वस्तुओं को पार करके आगे बढ़ूंगा। कितना भी हार्ड डिल्स हो, कितना भी रुकावट हो,
उसको पार करो। अगर ठोकर खा के गिरा तो भी क्या करना है? मैंने क्या कहा? वैसे ही रहना नहीं है, उठ के भागना है। सभा उपदेशक में क्या लिखा है देखो जरा। सभा उपदेशक का पुस्तक 4:10 पढ़िए। क्या लिखा है इधर? क्योंकि उनमें से एक गिरेगा तो दूसरा क्या करेगा? उसको उठाएगा। और आगे, अकेला होकर गिरे तो उसको उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। इधर क्या लिखा है? जो गिरा उसको क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, उठ के वापस भागना पड़ेगा, दौड़ को पूरा करना पड़ेगा। मसीह दौड़ का एक विशेषता है, हम अकेला दौड़ने वाला लोग नहीं है। हम फिर कैसे दौड़ रहे? पहले बुलाया, आओ। किसको बुलाया? एक व्यक्ति को नहीं, हम सबको साथ में दौड़ने के लिए बुलाया है। कलीसिया के अंदर एक संगति रहते, फेलोशिप रहते। हम क्यों में फेलोशिप में जाना जरूरी है? एक संगति में रहने का जरूरत क्या है? अकेला जब हम दौड़ेगा, अगर गिर गया तो भी उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हम एक फेलोशिप, एक संगति, एक कलीसिया के साथ में रहेगा, हम कुछ ठोकर खा के गिरा तो भी हमें एक हाथ दे के खड़ा करने के लिए, उठाने के लिए कोई रहेगा। दूसरों का प्रार्थना, दूसरों का सपोर्ट, लोग अपने लिए मध्यस्थी बना के प्रार्थना करेगा। जहां हम गिर पड़े उधर से उठने के लिए लोग हमें मदद करेगा, सपोर्ट करेगा। इसलिए सभोपदेशक का पुस्तक में क्या लिखा है? 2 व्यक्ति साथ में दौड़ूंगा, कोई एक गिरा तो भी क्या करने वाला है? दूसरा उसको मदद करने वाले उठने के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मसीह दौड़ में आपके साथ में जो दौड़ रहे था, कोई भी गिरा तो उसको एक हाथ दे दो उठ के खड़ा होने के लिए। उन्होंने ठोकर खाया, उन्होंने मुसीबतों को जब सामना किया, रोकने वाला वस्तुओं को पर ठोकर खा के वो गिर गया, लेकिन साथ में दौड़ने वाला अपना जिम्मेदारी है उसको मदद करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसको खड़ा करना अपना जिम्मेदारी है। अगर कोई भी क्षीणित हो गया, कोई भी थक गया, कोई भी ठोकर खाया, कोई भी रुकावटों को सामना करने का शक्ति नहीं है, उनको एक हाथ दे दो, उनको भी साथ में लेके जाओ। हालेलुया। हम प्रथम स्थान में पहुंचने के लिए दूसरों को भूल के मत भागो। इस दौड़ में कोई भी रोकने वाला वस्तुओं के ऊपर, हालेलुया, उस मुसीबतों को जब सामना किया, कोई भी गिर गया, उसको एक हाथ दे दो खड़ा होने के लिए, उसको मदद करो, उनका दौड़ भी पूरा करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करो। आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, मगर आपको प्रतिफल मिलने वाला है। दूसरों को मदद किया, सपोर्ट किया, इसलिए आपको जरूर परमेश्वर ने क्या देने वाला है? प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। रोकने वाला वस्तुओं को पार करके क्या करो? दौड़ो। हालेलुया। मैंने कहा पौलुस के खिलाफ रुकावट बहुत बड़ा आया, उनके वायदे तक वो नहीं पहुंचेगा, निशाना तक नहीं पहुंचेगा बोल के काफी रुकावटों में आया, लेकिन प्रभु ने वायदों को पूरा किया। यूसुफ के विरुद्ध में रुकावट आया, हम सुना, लेकिन प्रभु ने उस दौड़ को पूरा किया, उनको मिस्र का सिंहासन तक प्रभु ने पहुंचा दिया। दाऊद का जिंदगी में क्या हो गया? इतना रुकावटों में आया, उसका अभिषेक को रोकने के लिए, उसको मिला हुआ वायदों को रोकने के लिए, उसका सिंहासन तक ना पहुंचाने के लिए काफी रुकावटों में उसका आगे आया, लेकिन उन्होंने पार किया। कैसे पार किया? दाऊद को पूछो कैसे पार किया। भजन संगीता 18:29 पढ़िए। भजन संगीता 18:29। क्योंकि तेरा सहायता से मैं सेना पर
धावा करता हूं और अपने परमेश्वर का सहायता से मैं क्या करेगा? शहर पनाहों को लांग जाता हूं, मतलब कूद के मैं जाऊंगा, कूद के मैं पार करूंगा। कैसे? रुकावटों को रोकने वाले वस्तुओं को हम कैसे पार करूंगा? कैसे पार करूंगा? कूद के। हालेलुया, कूद के हम पार करूंगा। किसका बल से? अपना बल से नहीं है। ये वचन में स्पष्ट रीति में क्या लिखा? मेरा परमेश्वर का सहायता से। सभी लोग इसे बताओ, मेरा आत्मिक दौड़ का आगे काफी रोकने वाला वस्तुओं में, काफी मुसीबतों को शैतान खड़ा किया है, काफी हर्डल्स आगे रखा है, काफी ऑब्स्टेकल्स, काफी रुकावटों में आगे रखा है। मैं जानता नहीं है कैसे इस रुकावटों को पार करेगा, लेकिन दाऊद ने कहा मेरा बल से नहीं है, मेरा परमेश्वर का सहायता से मैं सेनाओं को सामना करेगा। मेरा परमेश्वर का सहायता से हो कूद के पार करूंगा। हालेलुया। अपना समर्पण कर दीजिए क्षण। ऐसे बोलो, प्रभु मेरा आगे काफी रुकावटों मारे, लेकिन मैं विश्वास करते हर रुकावटों को मैं कूद के पार कर पाऊंगा। शैतान अलग अलग घटनाओं को इस्तेमाल किया होगा, शैतान अलग अलग व्यक्तियों को इस्तेमाल किया होगा, शैतान अलग अलग तरह के शक्तियों को आपको रोकने के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज ऐसे प्रार्थना करो, मैं पार करूंगा। पहाड़ जैसे उस समस्या मैदान जैसे बनेगा, पहाड़ जैसे उस रोकने वाला वस्तु मैदान जैसे बन पाऊंगा। मेरा आगे जो शहर बना है उसको मैं क्या करेगा? कूद के पार करूंगा। कैसे? मेरा शक्ति से नहीं है। क्यों? शैतान छोटा रुकावट नहीं बनाया है, शहर पनाह बनाया मेरा आगे। हेलो, जैसे एथलेटिक मीट में जो दौड़ होते रुकावट रखते, जो खिलाड़ी पार कर पाऊंगा उतना ही ऊंचाई है उसको, लेकिन शैतान अपना आत्मिक दौड़ का आगे रखने वाला, रोकने वाला वस्तुओं, हालेलुया, रोकने वाला वस्तुओं, रुकावटों हम पार नहीं कर पाऊंगा उतना ऊंचा है। शहर पनाह जैसे, पहाड़ जैसे बड़े रुकावट रोकने वाला वस्तु आपका आगे खड़ा है, लेकिन कुछ लोग कहो मैं पार करूंगा, खुद के पार करूंगा। कैसे कूदेगा? मेरा पैर के बल से नहीं है, मेरा शक्ति से नहीं है, मेरा समर्थ से नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो अभिषेक है, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का भरपूरी है, उस भरपूरी से मैं पार करूंगा, उस अभिषेक से मैं पार करूंगा। मेरा परमेश्वर का सहायता से, विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का मदद से मैं खुद के पार करूंगा, मैं खुद के पार करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेगा, सिर झुका के हम प्रार्थना करेगा। आंखों बंद कर दीजिए। प्रभु जी, आज सुना हुआ वचन का सामने हमें नम्र करते हैं। प्रभु जी, अपने आत्मिक दौड़ को रोकने वाला, रुकावट का हर पहाड़ों को पार करने के लिए, रोकने वाली वस्तुओं को खुद के पार करने के लिए एक नया अभिषेक से हमें भर दीजिए। हमें समर्पण करते, हमें नम्र करते, पवित्र जिंदगी बिताने के लिए, एक कामयाबी मसीह जिंदगी बिताने के लिए हमें सहायता कर दीजिए। उसके लिए हमें समर्पण करते हैं। प्रभु जी, इस जो प्रोग्राम देखा हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते, उनका आत्मिक जिंदगी में, उनका हर मंथली में हर प्रकार का छुटकारा आशीषों से आप भर दीजिए। आपका महिमा, आपका दया अनुभव करने के लिए उन्हें मदद कर दीजिए। आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन, आमीन।